गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी फॉर द लेट रिकॉर्डिंग एंड द वीडियो। आई वॉज लिटिल बिज़ी एज वेल एज आई वॉजंट वेल। तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ौरन से बेशतर जो है वो रीडिंग अपलोड कर दूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे, जैसे भी होंगे, सबके साथ अच्छा कर रहे होंगे और अपने साथ भी। आज की लव रीडिंग है और लव रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ जो है वो कैसी चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लवर्स के लिए हो, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो भी एज लवर्स हैं। आप जिस भी लव रिलेशनशिप में हैं उसमें आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है, जो सिंगल्स हैं उनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ लव रीडिंग। ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। डेक मैंने शफल कर लिया था, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कर रही हूँ। लेट्स सी आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी, आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी। सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए हों। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग। ऑलराइट, टेम्परेंस सजिटेरियस, the devil Capricorn, all right, ace of swords Libra Gemini Aquarius, two of pentacles Taurus Virgo Capricorn and the lovers। ओहो हो, ये कार्ड जो है वो इसको यूं कर देती हूँ, ठीक है। फिर भी नहीं छुप रही हैं खातून, एक मिनट। अच्छा जी, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है और सबसे अच्छी बात जो आपकी लव लाइफ से स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग में, और आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द टेम्परेंस। एंड विद द टेम्परेंस आई फील लाइक कि आप किसी फियर में थे। आपको कोई ऐसा अननेसेसरी सा कोई खौफ था जिसको आपने छोड़ दिया है। अब आपको कोई फ़िक्र नहीं पड़ी कि हो, एंड डेफिनेटली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। तो अब आप अपने लव की इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपके फियर्स थे उसमें आप मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज उसके फ़ौरन बाद जो है वो डेविल का कार्ड आ रहा है, विच इज़ अ कैप्रिकॉर्न कार्ड। दूसरी इसमें बड़ी ट्रिकी बात ये है कि आपने जो चीज़ लेट गो की है वो है आपका ऑब्सेशन। शायद आपको अपने लवर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर आप बिला वजह में ऑब्सेस्ड हो गए थे और अब आपने उसको बिल्कुल ही रिलीज़ कर दिया है। विद द टेम्परेंस कार्ड आई फील कि आप अपनी ही लव लाइफ में पीस लाने में सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और नज़र क्या होते हुए आ रहे हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। अब आप अपने लव लाइफ की प्रैक्टिकल साइड और इमोशनल साइड को बैलेंस करने में पीस ले आए हैं। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपने अपने ऊपर अपने रिलेशनशिप को हावी किया हुआ था, और उस हावी होने को आपने जो उससे वो रिलीज़ पा लिया है या कंट्रोल कर लिया है, बैलेंस कर लिया है आपने विद दिस टेम्परेंस कार्ड। आपने फ़िल्टर कर लिया है कि अगर कोई भी आपको बिला वजह कि आपके साथ आपका पार्टनर हिपोक्रेसी करेगा, आपको मैनिपुलेट करेगा, आपके ऊपर ऊपर से आने वाली बात है कि हावी होने की कोशिश करेगा, वो अब आपको अच्छी तरीके से आपने ऐसा बिहेवियर रखा है कि अब सामने वाला जो है वो थोड़ा सा घबराता है आपको मिस करते हुए, यानी मिस अपॉर्चुनिटी करते हुए। आपकी लव लाइफ में कोई क्लैरिटी आने वाली है, कोई मैसेज आने वाला है, कोई ऑफ़र आने वाली है, कोई क्लैरिटी ज़रूर आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पीस की बात है और यहाँ पे भी वाइट और रेड रोजेज़ है। आपने या तो आप अपने पार्टनर को ये बात बताने वाले हैं या आपके पार्टनर ने आपके बिहेवियर से ये चीज़ असेस कर ली है। जिन दो चीज़ों में आप कंफ्यूज थे, वेदर लव और वेदर फाइनेंसेस, आपने उस पर बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया है। आप मुझे बहुत हद तक बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप परेशान नहीं होते, बिकॉज़ आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर भी हैं और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं विद द लवर्स कार्ड। ये जेमिनाई कार्ड है और इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन हो रहा है कि आपके पार्टनर, यानी वो कुछ भी कर लें भाई, वो कुछ भी कर लें, आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ सकते। मैं इस कार्ड को उलट ही नहीं सकती। और जो है वो मतलब यू बोथ आर एज अ कपल है। अपनी लव लाइफ के बारे में आप देखें, यहाँ तक अभी तक कोई एक स्पिरिचुअल उसका कार्ड नहीं है, बट येस फॉर श्योर यू पीपल आर इन ट्रू लव। आपका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रिलेशनशिप है और आपके पार्टनर अब आपको
आपके साथ ज़्यादा देर तक, जिसे कहना चाहिए, वो नाराज़गी को तूल नहीं देते, यानी कि उसको एक्सटेंड नहीं करते, क्योंकि उनको ये पता है कि अब आपने उनकी फ़िक्र करनी नहीं है, आपने उनको टके के भाव जो है ना वो नहीं पूछना। तो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर ने, अब जो उनको एक इनसिक्योरिटी होती रहती थी कि मैं नाराज़ हो जाऊं या मैं नखरे दिखाऊं और मैं टैंट्रम करूं, ये करूं, आपने कहा भाई टिकती है तो टेको वरना नट्टी नट्टी देखो। तो वो वाली बात हो गई है। लेकिन यहाँ पर बच्ची मतलब आपकी लव लाइफ को लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपने ऑब्सेशन पे कंट्रोल पाया है, आपको क्लैरिटी मिली है, आप बैलेंस मेंटेन कर चुके हैं, आप जिन दो चीज़ों में कंफ्यूज थे उसमें आपने कमांड हासिल कर लिए, बिकॉज आपका ट्रू लव आपके पास है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर बड़े सरेंडर करते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं, आप जो हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल वे में उनको कंट्रोल कर रहे हैं या कर रही हैं, और आपके पार्टनर बहुत पैशनेट हुए हैं। ये कार्ड मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा नहीं सकती, लेकिन इसमें जो पर्सन है वो पूरा का पूरा, जिसे कहना चाहिए ना, इंडल्ज हुआ हुआ है आपकी ब्यूटी से, आपकी खूबसूरती से, आप मेल हो या फीमेल हो, बट आपका जो पार्टनर है, जो आपकी लव लाइफ में आपका लव पार्टनर है, वो फुली आपके, जिसे कहना चाहिए ना, भावुक भावुक हुआ हुआ है, इमोशनल। ओके, 10 of Wands, the Emperor, all right, 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and 2 of Swords। अच्छा जनाब, 1 2 3 4, अच्छा। एक और कार्ड ले लेते हैं। काफ़ी वक्त लगा दिया आपने इस इनर चैरियट, यस, कैंसर। ओके, काफ़ी वक्त लगाया आपने, क्योंकि आपने, मुझे लग रहा है, अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत पेन भी बेयर किया है, बहुत ज़्यादा। और अच्छी बात ये हुई है कि आपने इस पेन के दौरान जो कुछ भी सीखा, उसमें शायद आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप बहुत ही ज़िद्दी हैं और आप बहुत ही स्टबन बिहेव करते हैं, जबकि ये स्टबननेस नहीं थी, ये फर्मनेस थी। ज़िद्दी होना और सख्त होना, फर्मनेस होना और स्टबननेस होने में बस यही माइनर सा फ़र्क होता है कि स्टबन आदमी बाज़ दफ़ा ज़िद पे अड़ जाता है, यानी गलत बात पे भी अड़ जाता है, लेकिन फर्म आदमी जो होता है वो एक किसी डिसीजन पर, किसी रूल पर, किसी पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है। आपने बहुत, इसमें मुझे लग रहा है कि आपने लिटरली बहुत बर्डन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज रहे हैं, और आपने अब इस बर्डन से वॉक अवे का प्लान कर लिया है। बहुत क्लियरली मैं बहुत आसानी से देख पा रही हूँ आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, जो मसले मसाइल थे, वो उसके ऊपर आपने बहुत हद तक जो है ना कंट्रोल हासिल कर लिया, और बहुत अपने इस पूरे प्रोसेस में आपकी एज भी काफ़ी गुजर गई, आपने साल भी बहुत सारे लगा दिए। या तो ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं। आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे, अगर एरीज से नहीं डील कर रहे तो डेफिनेटली यहाँ पर एरीज, सजिटेरियस और लियो बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर। चैरियट के साथ कैंसर यहाँ पर है, एंड विद दिस 2 of Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस और वर्गो। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं, लेकिन मेजरली मुझे यहाँ पर एरीज और कैंसर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, मेच्योर हैं, एज में डिफरेंस है, किसी पोजीशन पर होंगे, कोई लीड करते हैं, कोई सीईओ हैं, कोई कम्युनिटी इंचार्ज हैं, कोई यूनियन इंचार्ज हैं, कोई काउंसलर हो सकते हैं, कोई सी ऐसी पोजीशन पे ज़रूर हैं आप या आपके पार्टनर। और ये टाइम आपको अपनी लव लाइफ में ही मिला है। जो आपकी लव लाइफ की आगे की बात है, देखा जाए तो आप मुझे अथॉरिटी में और कंट्रोलिंग नज़र आ रहे हैं। आप एक अच्छी पोजीशन में इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि भाई कितना दिया जाए, जितनी तुम्हारी औकात है ना, मैं तुम्हें उतना ही दूंगा या दूंगी, ये वो वाली बात हो गई। आप इमोशंस बिल्कुल अपने कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने फाइनेंसेस कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कन्फ्यूजन आपको पहले थी, उस कन्फ्यूजन को आपने एक साइड पर अब कर दिया है, बिकॉज अब आपको डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो गई है। अब आप अपने पार्टनर को भी बहुत क्विकली अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके पार्टनर मुझे आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए नज़र आ रहे हैं विद अ वेरी क्लियर माइंड। जो कन्फ्यूजन उनको थी वो हट गई है फॉर श्योर। उनको पता चल गया है कि शी और ही इज़ द ओनली वन, नो मैटर व्हाट हैपन्स, यही है वो बंदा।
ये मैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ, मैं बार बार आपको ये रिमाइंड करा रही हूँ, ठीक है। अगर ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में नहीं है तो कोई आपकी लाइफ में पर्सन आने वाला है विद दिस चैरियट कार्ड, जो कि बहुत अथॉरिटेटिव फिगर होगा। ये दो कार्ड इस बात की इंडिकेशन कर रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में अभी है या आने वाला है, उसके पास अथॉरिटी आने वाली है, उसके हक में, जैसे कहना चाहिए ना, अपना टाइम आएगा। आपके पार्टनर के साथ इस वक्त लग रहा है कि इसका टाइम आ गया है, और टाइम खाली फाइनेंसिस से रिलेटेड नहीं है। फाइनेंशियली वो आपको कुछ ऑफर करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, इनफैक्ट वो अपने फाइनेंसिस को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही सूझबूझ के, समझ बूझ के वो खर्च करेंगे। विद दिस टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है ये दोनों एनर्जी आपके पार्टनर की पहले थी ना, वो पहले खर्च करते हुए कुछ सोचते थे, ना वो कोई डिसीजन मेकिंग करते हुए कुछ सोचते थे। लेकिन विद दिस टू ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक वो जो क्रॉस रोड पे उनकी फीलिंग थी वो कट हो चुकी है, बिकॉज उनको मेजर रियलाइजेशन मुझे लग रहा है कि उनको बिल्कुल क्लियरली हो गया है कि what actually you are in their life, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से अब आप थोड़ा सा पास्ट को बार बार रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इन दोनों के फेसेस इस तरफ हैं। आप अपनी पास्ट की हुई जितनी भी चीज़ें आपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो आपने एनर्जी वहाँ भेजी है, जितनी एनर्जी आपने इस रिलेशनशिप पे लगाई है, उसको अब आप कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस डिसीजन को करते हुए आप बिल्कुल क्लियर हैं, जब कभी भी आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, आप बिल्कुल क्लियर हैं मुझे उससे क्या बात करनी है, इसको किस तरीके से लेकर चलना है, क्या हमने टर्म्स एंड कंडीशन सेट करनी है, और कैसे ये रिश्ता हमारा प्रोग्रेस करेगा। तो लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपके पास कंट्रोल है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त आपकी लव लाइफ को कंट्रोलिंग वे में लेकर चल रहे हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि आप अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं। ये आपका पर्पज़ यानी फेटेड रिलेशनशिप है, ये डेस्टिन्ड पार्टनर हैं आपके, बिकॉज यहाँ पे लवर का कार्ड आया है, यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, यहाँ पे टेम्परेंस, यहाँ पे मेजर आर्कानास जो हैं वो आए हैं। लेट्स सी मोर आपकी लव लाइफ की एनर्जी, लेट्स सी मोर, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। मेरे व्यूअर की लव लाइफ की एनर्जी रीडिंग आपकी पॉजिटिव है अब तक। जो ये भी कार्ड था, ये एक होता नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये आया इस सीक्वेंस में है कि ये पॉजिटिव लग रहा है। आप अपने बर्डन को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और टेम्परेंस इसके बिल्कुल टॉप पर है। दैट मीन्स कि आपने इसमें बहुत हद तक कमांड हासिल कर ली है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैंने कहा था डिसीजन में आप बिल्कुल क्लियर हैं, और विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 6 ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ओह 7 ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, and 8 of cups. Okay, tricky. मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स की, जो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपकी मैस्कुलिन साइड इस वक्त बड़ी अवेकेंड है। और मैस्कुलिन साइड जो होती है वो कोई ख़राब साइड नहीं होती। मैस्कुलिन साइड में बंदा जो होता है बड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे थोड़ा सा डरते हैं। आप अब शायद बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में लाइफ को लेकर चलने लगे हैं, और अब आपने शायद कोई थोड़े दिनों पहले या अभी रिसेंटली या आगे जाकर, जो यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, आपने डिसीजन शायद अब ये बनाया है कि मैं अपने पार्टनर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ना, जैसे कहते हैं ना कि एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको टिक कर दीजिए, एग्री कर लीजिए, वो वाली बात होती है कि अगर आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली तो इसको टिक कर लीजिए। आपने अपने पार्टनर के साथ अपने बिहेवियर के थ्रू बड़ी क्लियर कट बातें की हैं, और उन क्लियर कट बातों में अच्छी बात ये हुई कि आपने उनके झूठ यूँ पकड़ लिए और उनको क्लियर कट बता दिया कि ये बातें अगर अब हुई, आई विल मूव, मैं नहीं रुकूंगा या मैं नहीं रुकूंगी। ये फियर आपको इस डिसीजन, ये जो चैरियट के नीचे 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है ना, इस एनर्जी में आने में आपको बहुत टाइम लगा है। आई थिंक आपने कोई धचका लगाया था अपने पार्टनर को कि जाओ, भाड़ में जाओ, और वो बहुत हद तक आपके साथ कहानियाँ, स्टोरियाँ बनाकर कोशिश करते रहे, लेकिन आपने उनका झूठ पकड़ लिया। शायद आपने ये पहली दफ़ा नहीं किया, आपने बहुत दफ़ा ये किया है, लेकिन अब आपने तड़ी लगा दी। यू हैव गिवन देम अ थ्रेट कि अब अगर ऐसा हुआ तो मैं नहीं रुकने वाला या मैं नहीं रुकने वाली। इस खाम ख्याली में मत रहना कि मैं रुकूंगा या मैं रुकूंगी। तो इस वजह से
ये वाली एनर्जी जो है आपकी इस वक्त एक्टिव हुई हुई है, यानी आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैं तो आप एज अ वाइफ आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त एक्टिव है, और अगर आप फीमेल हैं और आप इसको वॉच कर रही हैं तो आपकी मैस्कुलिन साइड इस वक्त एक्टिव है। दोनों सूरतों में जो बात भी आपने अपने पार्टनर के सामने रखी है या आप प्लान कर रहे हैं रखने का, वो इतनी क्लियर कट होगी कि आपके पार्टनर कोई झूठ आपसे बोल नहीं सकेंगे। शायद उनको अपनी कही भी सारी बातें उठाकर कहीं और ले जानी पड़े, और ये जो 2 सोर्ड्स अड़ी हुई हैं ना, ये वो बात बिल्कुल कंफर्म होंगी कि बस ये है तो ठीक है, वरना इनको लो और जाओ। और ये आपने बहुत आराम से, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के, बग़ैर किसी तांडव के, कुछ किए बग़ैर आपने जो है ना ये बात आराम से कन्वे कर दी है। और आपके पार्टनर ने शायद आपका जाना सेंस कर लिया है कि हाँ भाई, अगर अब मैंने कुछ मेस क्रिएट किया तो ही और शी विल नॉट स्टे। ठीक है, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है। लेट्स सी मोर, ओशो से देखते हैं। वो कहते हैं ना कि तकलीफ़ें आप पे इतनी ज़्यादा भिड़े हैं आप प्रॉब्लम्स में, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। लेकिन अच्छा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आ रहा है, पोस्टपोनमेंट, यस, चीज़ों को छोड़ा हुआ है आपने, बिकॉज वॉट योर पर्सन कैन नॉट सी यू कैन सी। आपने चीज़ों को इस वक्त बिल्कुल छोड़ा हुआ है। आप किसी चीज़ के ऊपर कोई रिएक्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप कोई इम्पल्सिव नहीं हुए हुए हैं। आप बिल्कुल उस लेंस से देख रहे हैं जिस लेंस से आपको बिल्कुल क्लैरिटी है। पोस्टपोनमेंट, आप किसी खड्डे में नहीं पड़ रहे, चिक चिक में नहीं पड़ रहे। खामोशी है तो खामोश हो जाओ, कोने में बैठ जाओ, कोई नहीं लड़ाई, कोई नहीं झगड़ा, कुछ भी नहीं। बिकॉज वॉट यू कैन सी, देर आर लॉट ऑफ कलर्स थ्रू योर लेंस। आप देखें, लेकिन इसी के इमेज के बाहर सब कुछ डार्क है, बट ये जो आपकी एनर्जी इस वक्त बेटर है। आपने बहुत हद तक लोगों के थ्रू चीज़ों को देखना छोड़ दिया है। ये बर्डन का कार्ड है, यानी कि दुनिया आपको कहती थी कि तुम ये कप है ना, तो तुम इस कप को कप नहीं ग्लास समझो, और आप इन लोगों के प्रेशर में इसको ग्लास कहते थे। लेकिन आपने अब इस चीज़ को छोड़ दिया है। अब आप अपने तरीक़े से, चाहे एक खिड़की में ही बंद एक छोटे से कमरे में ही क्यों ना हो आप, लेकिन आपने उस खिड़की में से देखना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी इस लेंस से खूबसूरत और छोटी है। मैं तुम्हारे तरीके से ज़िंदगी को नहीं देखूँगा या देखूँगी, जिसमें एक चूंटी से लेकर ख़ुद उनका अपना आप भी आपके ऊपर मुसल्लत हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग यू आर लिविंग योर लाइफ दीज डेज़, व्हाट आई फील, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपकी लव लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो रही है, सेल्फ़ लव, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आप बहुत अच्छे मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं, और अगर नहीं हैं आप अच्छे मूड में, तो आपके लिए कहा ये जा रहा है कि आप अच्छे मूड में आएँ, बिकॉज डिसीजन मेकिंग के कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हैं। टेम्परेंस इज़ अ कार्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग, एम्परर इज़ अ डिसीजन मेकर, चैरियट इज़ अ डिसीजन मेकर, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ डिसीजन मेकर। तो अगर आपने अब तक कोई डिसीजन भी नहीं लिया, और एस ऑफ सॉर्ड्स, तो फिर आपके लिए ये भी एडवाइस आ रही है कि आप डिसीजन लें अपनी लाइफ में, राइट। द क्रिएटर, सी, अभी मैं बात कर रही थी, आप अपनी ही लेगेसी को, अपनी ही दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं, और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं उस चीज़ में, बिकॉज यू आर एट पीस। आप इस इमेज को अगर गौर से देखें, आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया हुआ है कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो ऊपर वाला कभी आपका बुरा नहीं करेगा। आप शायद आजकल बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, चीज़ों को सोच रहे हैं, और हर चीज़ के अंदर, छोटी सी चीज़ के अंदर आप खुशी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी, सी, अभी मैंने बात की थी, आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आप अपने लिए हर तरह से खुशी तलाश कर रहे हैं। रिसेप्टिविटी, यू आर टेकिंग एवरीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम द यूनिवर्स। आप हर वो चीज़ कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिले। आप नेचर में जा रहे होंगे, आप अवेकेंड हो रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं। अगर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ों के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई भी बुरी चीज़ों के लिए आपकी ओवर थिंकिंग मुझे नज़र नहीं आ रही। लेट्स सी, आपके लिए मैं
चलें आज मैं इससे कार्ड निकालती हूँ। ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन का डेक है, बड़ा क्यूट सा इसमें कार्ड्स होते हैं। स्पिरिट जंकीज़ के नाम से है, जो टैरो रीडर्स हैं उनको तो पता ही होगा, और मुझे बड़े प्यारे क्यूट से कार्ड्स लगते हैं। लेट्स सी, फिर मैं आपके लिए रोमांस ऑरिकल से भी कार्ड्स निकालूंगा। Guidance is available to me now. I know that angels, ancestors, and spirit guides are always at hand. I do not walk alone. See, ये अभी मैं कह रही थी कि आप रिसेप्टिव हुए हैं, आप हर चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, एंड दिस इज़ योर आंसर। आप गाइडेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं मेरे चैनल की तरह, आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए आप अकेले भी होंगे ना, तो आपको दुनिया को लग रहा होगा आप अकेले वॉक कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ सब कुछ है, आपके साथ पूरी की पूरी दुनिया है। आप इस वक्त बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में है, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग के देखकर, अच्छी एनर्जी में मैं खुद भी ट्यून इन हूँ। इट्स सेफ टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स एंड लेट गो। सी, पोस्टपोनमेंट का कार्ड था, कितने सीक्वेंस में रीडिंग आ रही है। अगर आप इस वक्त रुके हुए हैं, खामोश हैं, ठहरे हुए हैं, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज आपका जो लेंस है दुनिया को देखने का, वो इस वक्त बिल्कुल क्लियर हुआ है। ठीक है ना जनाब। लेट्स सी आपके लिए लव ऑरेकल कार्ड्स से क्या आ रहा है। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी पॉपअप हो गया, मास्क। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, हाइड पर्सन ऑफ पर्सन। ऑलराइट, सॉरी, मैं रीडिंग यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मैं एंड में बता दूँगी। यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर या आप जो इस वक्त आप खामोश हुए हुए हैं, लोगों को ये लग रहा है कि आपने अपने ऊपर एक फॉल्स मास्क चढ़ा लिया है। आप अंदर से कुछ हैं, जबकि एक्चुअली आप अंदर से थोड़े से सैड हैं, लेकिन बाहर से जिस तरह आप प्रिटेंड कर रहे हैं, वहाँ से लोगों को डबल मैसेजेस भी मिल रहे हैं तो मिलने दें, बट यू आर इन अ गुड एनर्जी। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी को नहीं बता रहे, ना अपने पार्टनर को, ना दुनिया को। लेट देम असेस वट एवर दे वॉन्ट टू। The sword and roses. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. I think कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जनाब, तो ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसी एनर्जी में रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आई विल बी बैक विद अनदर फ्रेश रीडिंग। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।